तो दोस्तों जैसे कि हम लोग आ गए मकरही हवेली, आप देख सकते हैं। सैकड़ों साल पुरानी है। रात होने के बाद कोई यहाँ पर नहीं आता। कई लोगों को आज भी यकीन है कि इस हवेली में पुराने राजाओं के गुप्त खजाने जमीन के नीचे दफन है, जिन्हें पाने के लिए वो दिन में समय निकालकर चोरी छुपे किसी न किसी कमरे की ओंठ में खुदाई करते हैं। अब किसको क्या मिला क्या नहीं कौन जानता है, लेकिन ये तय है कि इस हवेली की बनावट ऐसी है कि दिन में तो ये रोमांचक लगती है, लेकिन रात में अगर आप यहाँ आकर अकेले कुछ समय बिताएं तो शायद आपका दिमाग हर उस चीज को साकार कर देगा जिसके बारे में सोचकर आपको डर लगता है। भूत, प्रेत, आत्मा, साया, शैतान, पिशाच। और अगर आप इन चीजों को नहीं मानते तो रात में डरने की एक दूसरी वजह भी है, जंगली जानवर। क्या पता रात में भी यहाँ कई लोग झुंड में आकर टार्च की रोशनी में खुदाई करते हो, खजाने के लालच में। लालच हर डर पर हावी हो जाता है। हवेली की संरचना काफी वैज्ञानिक और रोचक थी। हर कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कई दरवाजों से। कुछ आंगन में खुलते थे और कुछ बाहर। ऐसा शायद तापमान को संतुलित करने के लिए किया गया था। यह हवेली अगर 200 साल भी पुरानी है तो निसंदेह ये उस समय की बात है जब ना एसी था, ना कूलर और ना ही पंखे। लेकिन तब भी मई जून में भयानक गर्मी पड़ती थी, इसलिए तापमान को सामान्य स्तर तक लाने के लिए हर कमरे में कई दरवाजे लगाए जाते थे, ताकि उन्हें हवा के प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखते हुए खोला और बंद किया जा सके। आजकल जिस तरह के घर बनाए जाते हैं उसमें आंगन का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि हम तापमान को कृत्रिम रूप से नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन आंगन की संकल्पना इस आधार पर की गई थी ताकि गर्म और ठंडी हवा के बीच पैदा होने वाले दबाव से हवा का एक प्राकृतिक प्रवाह बनाया जा सके, जिससे तापमान एक सामान्य स्तर तक संतुलित हो सके। इसके अलावा घर में होने वाले कई रीति रिवाजों, शादी विवाह के समय भी आंगन क्रियाकलाप का प्रमुख केंद्र बन जाता था। हवेली के पीछे पश्चिम उत्तर के कोण पर शायद जानवरों के लिए व्यवस्था की गई थी। गाय, भैंस, घोड़े या किसी भी तरह के पालतू जानवर जो मनुष्य की जीवन शैली को किसी न किसी रूप में लाभान्वित करते थे। पीछे की तरफ एक और छोटा आंगन दिख रहा था। निश्चय ही ये महिलाओं के लिए निर्मित किया गया होगा। महारानी, राजकुमारियां और उनकी परिचारिकाएं यहाँ पर पुरुष वर्ग से अलग थलग रहते हुए अपना जीवन यापन करती रही होंगी। निश्चय ही कभी ये हवेली संपन्न रही होगी, लेकिन आज यहाँ पर छाया हुआ था भाए भाए करता हुआ गहरा सन्नाटा। विचित्र नीरव था। दरवाजे, सीढ़ियां, गलियां, आंगन, कमरे सभी वीरान थे। ईंट एवं चूना पत्थरों से बनवाई गई इस हवेली के परिसर के बाहर मंदिर का निर्माण किया गया था, जो निश्चय ही एक आदर्शवादी सोच को दर्शाता है। तो भाई जैसे कि देख रहे हैं आज मकरही हवेली पे आज हम लोग आए हैं शूट करने, और यहाँ का लोकेशन बहुत तगड़ा है। कुछ कलाकार तैयार हो रहे हैं और हम तो हमेशा ऑलरेडी तैयार रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से पीछे का लोकेशन, और ये देखिए हमारे पीछे बसंती और एक बसंती कौन। हाय फ्रेंड्स, मैं संगम राघवानी। ये हमारे विवेक सर स्टार। हाय देखो देखो। और राजा साहब ठीक हो? एकदम बढ़िया। हम दिखा दे रहे हैं राजा साहब को। डोलू के पीछे कोई है क्या?
देख सकते हैं। वो वहाँ पर माने जो राजा साहब थे उनकी BMW कार है जो कि पीछे खड़ी है। हाँ, जो कि पीछे यहाँ पर खड़ी है। मकरई हवेली की पुरानी राजा साहब की आपको दिखाते हैं जो उनका वाहन था। उनका वाहन देखिए, ये है उनका वाहन जो कि इस समय कबाड़ा में बेचने लायक हो गई है। यह राजा साहब का वाहन, पहले इसी से चलते थे। उनका ये था BMW कार। तो भाई साहब ये है मकरई हवेली, जैसे कि आप BMW का उनका BMW कार और उनकी पुराने ज़माने की गैया थी। पहले घोड़ा था, कुछ दिन के बाद गाय बन गई, देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसी ऐसी तमाम प्रॉब्लम आपको माने क्या क्या बताएं। सोने का मुरैला भी था। पहले वो इससे लिखते थे, जैसे कि आप देखते थे। पहले जो ऋषि मुनि थे इनके दरबार में जो कभी भी रहते थे इससे लिखते थे। और कुछ दिन से हेरा गई, हमारे पास आ गई, हम छोड़ दिए। और जैसे हाँ भाई, और ये देख सकते हैं हमारे कुछ भैया लोग हैं जो कि यहाँ के निवासी हैं। ये देखिए हमारी प्यारी सी है सपना, जो कि कभी काल सपने में आ जाती हैं, नहीं तो फिर नहीं आती हैं। कहो और सपना जी ठीक हो? किसको फोन लगा रही है? लगा लो तो भाभी को, हम कहें हमारी भाभी को। और ये हमारे बड़े साहब हैं। फ्रेंड्स, और कुछ बोल रहा? जीरा खाल चाल हमारा जीरा खाल तो एकदम बढ़िया भाई। देखा हमारा सर्दी है। हाय हाय, देखो झूठ बोल रही हो तो अच्छे से बोलो, झूठ मत बोलो। सर जी नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। हम कब से सर जी हो गए ना। देखो पूरा माला वाला पहन के आई है, देखो लिपस्टिक गावरे लगाई है। और ठीक हो, आओ नीचे आओ, कान्हे बैठ के। दोस्तों हम धीरे धीरे पैकअप और सभी चल रहे हैं अपने घर की तरफ। और एक लोग निकल चुकी है और सभी लोग जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अब धीरे धीरे पैकअप चल रहा है। और दोस्तों मज़ा तो बहुत आया शूटिंग करने में, और हम भी अब पैकअप की जारियां कर रहे हैं। ये देखिए हमारा धीरे धीरे पैकअप चल रहा है और सब अब चलेंगे घर की तरफ। देख लीजिए वहाँ पर कटती है पर्ची पीछे। और ये है मकरई हवेली, और ये है हम। चल भाई आओ। दोस्तों सब धीरे धीरे चलेंगे घर की तरफ। हमारे छोटे बड़े भाई लोग